जब जीवन के रास्ते उलझ जाएं, जब दिल में घोर अंधेरा हो और जब मन यह सवाल करे कि अब क्या करें, तब एक दिव्य स्वर भीतर से उठता है। श्रीमद् भगवद गीता को सुनो। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसी अमृत धारा है जो टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ सकती है। यह उस परम सत्य की आवाज है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली थी। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये वो दिव्य संवाद है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में टूटे हुए अर्जुन को सुनाया था। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये अमृत है जो हर उस आत्मा को जीवन देता है जो अंदर से टूटी होती है। लेकिन सवाल ये है, हमें भगवद गीता क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि आज का इंसान बाहर से मुस्कुराता है पर अंदर से टूटा हुआ है। उसके पास सब कुछ है पर शांति नहीं, सफलता है पर संतोष नहीं, रिश्ते हैं पर सच्चा प्रेम नहीं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या करना है, क्या छोड़ना है और सबसे जरूरी खुद को कैसे पहचानना है। इसलिए हमने चुनी है श्रीमद् भगवद गीता की 15 अमृत वाणियां। ऐसी वाणियां जिन्हें अगर आप हर रोज सुने तो न केवल आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपका जीवन भी दिव्यता की ओर बढ़ेगा। हर दिन सुनिए इन्हें, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये आत्मा को छूती हैं। ये बताती हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, कि जो चला गया वो कभी तेरा था ही नहीं, कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को, जहां हर श्लोक, हर वाणी आपको आपकी खोई हुई पहचान से मिलवाएगी। श्री कृष्ण की वाणी, गीता की अमृत बूंदें हर रोज सुनो और अपने जीवन को श्री कृष्णमय बना दो। विचार 1, चुप रहने का मतलब हार मानना नहीं होता। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए और तुम फिर भी शांत रहो तो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो। लेकिन सच्चाई यह है, क्रोध में चिल्ला देना आसान होता है, पर मौन रहकर सह जाना बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी उत्तर न दे, वह भीतर से बहुत शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण ने भी युद्ध से पहले मौन साधा था, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। महाभारत का समय था। युद्ध की आंधी चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। कौरव और पांडव आमने सामने थे, पर युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनका उद्देश्य था शांति। उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडवों को उनका राज्य लौटा दो, उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। पर दुर्योधन ने अट्टहास किया। वह बोला, हे केशव, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। पूरा दरबार चुप था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी मौन, और वहीं श्री कृष्ण भी कुछ देर तक चुप हो गए। न उन्होंने दुर्योधन को शाप दिया, न क्रोधित हुए, न ही अपमान का प्रतिकार किया। बस मौन रहकर चले आए। यह मौन कमजोरी नहीं थी, यह उनके धैर्य, करुणा और दूरदर्शिता का प्रमाण था। श्री कृष्ण जानते थे, जब बातों से बात नहीं बने तब समय स्वयं उत्तर देगा, और वही हुआ। कुरुक्षेत्र में धर्म ने अपना उत्तर दिया। मित्रों, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो चिल्लाओ मत, श्री कृष्ण की तरह शांत रहो, क्योंकि मौन सबसे ऊंची आवाज होता है। विचार 2, जिसे सबने ठुकरा दिया उसी को भगवान ने गले लगाया। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ जाते हैं, तुम्हारी बात को कोई नहीं समझता और तुम बिल्कुल अकेले हो जाते हो, तो वह क्षण मत डरना, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब भगवान तुम्हारे सबसे करीब होता है। अर्जुन भी अकेला हुआ था और उसी क्षण श्री कृष्ण उसके सारथी बने थे। मत भूलो, अकेलापन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है, ताकि वह स्वयं तुम्हारा हाथ थाम सके। राजस्थान की राजकुमारी मीरा
एक समृद्ध साम्राज्य की रानी। लेकिन उसने अपने जीवन का हर पल केवल श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। जब उसने कृष्ण की मूर्ति से विवाह किया, समाज हंसा। जब उसने महलों में रहकर भक्ति की, परिवार ने विरोध किया। जब उसने नृत्य किया, गाया और कृष्ण को पुकारा, लोगों ने उसे पागल कहा। उसके अपने ही उसे जहर देने लगे। महलों से निकाल दिया गया, मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए। मीरा पूरी तरह अकेली हो गई। लेकिन क्या वह टूटी? नहीं, क्योंकि जब दुनिया ने उसे ठुकराया, श्री कृष्ण ने उसे गले लगाया। हर ताली के स्वर में, हर वीणा की धुन में, हर आंसू में केवल कृष्ण थे और मीरा थी। लोगों ने दरवाजे बंद किए और कृष्ण ने हृदय खोल दिया। मीरा ने लिखा, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, पित्तड़ के काम करो। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब हर कोई तुम्हें छोड़ दे, तब समझना अब तुम्हारे जीवन में स्वयं भगवान प्रवेश करने वाले हैं। क्योंकि जिन्हें सबने छोड़ा, उन्हें ही श्री कृष्ण ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। विचार 3, जिसने खुद को जीत लिया वह दुनिया से कभी नहीं हारता। दुनिया में सबसे बड़ी विजय किसी और पर नहीं, अपने आप पर होती है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर लिया, अपने मन को थाम लिया, उसे कोई बाहर से नहीं गिरा सकता। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अपने आप पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा वीर है। युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। जीतना है तो भीतर की लड़ाई लड़ो। जब हस्तिनापुर के राज सिंहासन का प्रश्न उठा और सत्यवती के पुत्रों को राजा बनाने के लिए शर्त रखी गई कि भीष्म को राजगद्दी और विवाह दोनों छोड़ना होगा, तो पूरा राज परिवार चकित रह गया। लेकिन भीष्म ने क्या किया? उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी राजा नहीं बनूंगा। यह कोई साधारण बात नहीं थी। विवाह का त्याग कर देना, राज सिंहासन का परित्याग कर देना, यानी इच्छाओं की ज्वाला में अपने आप को बुझा देना, यही आत्मविजय है। उन्होंने न सिर्फ वासनाओं को जीता, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं पर भी विजय पाई। भीतर के युद्ध को जीत लिया। और परिणाम? दुनिया उन्हें आज भी भीष्म कहकर पूजती है। एक ऐसा योद्धा जो मृत्यु पर भी नियंत्रण रखता था। मित्रों, जिसने खुद के भीतर की ज्वालाओं को शांति में बदल लिया, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि बाहर की लड़ाई कोई भी जीत सकता है, पर अपने भीतर को जीतना सिर्फ महापुरुषों का काम है। विचार 4, कुछ लोगों को माफ करना नहीं, भूल जाना ही बेहतर होता है। माफ करना बहुत बड़ी बात है, पर हमेशा जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं सिर्फ तुम्हें तोड़ने, गिराने और तुम्हारी ऊर्जा खींचने के लिए। उन्हें माफ करना तुम्हारा बड़प्पन है, पर भूल जाना तुम्हारी मुक्ति है। श्री कृष्ण ने भी उन लोगों को याद नहीं रखा जिन्होंने उनका अपमान किया, क्योंकि वो उनसे ऊपर उठ चुके थे। जहां शांति चाहिए, वहां स्मृति नहीं, विस्मृति की आवश्यकता होती है। शिशुपाल, चेदिदेश का राजा, कृष्ण का बचपन का संबंधी, लेकिन हृदय से घोर विरोधी। जहां भी श्री कृष्ण का नाम आता, शिशुपाल अपमान करने लगता। सभा में, यज्ञ में, राज दरबार में, हर बार वह श्री कृष्ण का तिरस्कार और उपहास करता। फिर भी कृष्ण चुप रहते। उन्होंने उसे एक बार नहीं, 100 बार क्षमा किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे शिशुपाल की बातें उन्हें छू नहीं सकती। वो उनके चेतन स्तर से बहुत नीचे था। और अंत में जब शिशुपाल ने सारी सीमाएं पार कर दी, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। न क्रोध से, न बदले की भावना से, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। पर उसके बाद भी श्री कृष्ण ने कभी उसका नाम नहीं लिया। न कोई चर्चा, न कोई स्मृति। उसे जीवन से हटा दिया। यही सिखाता है श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। कभी कभी किसी को माफ करना पर्याप्त नहीं होता, उसे अपनी स्मृति से मिटा देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मित्रों, जहां शांति चाहिए, वहां पुराने जख्मों को सहलाना नहीं चाहिए।
जो केवल पीड़ा देता है उसे भुला देना ही असली बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जहां ईश्वर का वास हो वहां बीते अपमानों के लिए कोई स्थान नहीं होता। विचार 5। धैर्य रखने वाले के लिए समय घुटनों के बल आता है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वो समय से हार जाता है, पर जिसने धैर्य रखा, सहा, रोया, फिर भी रुका रहा, उसके लिए समय स्वयं झुक जाता है। युधिष्ठिर ने वर्षों तक दुहक सहा, पर जब समय बदला सारी पृथ्वी उनके चरणों में झुकी। कभी कभी तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बस टिके रहना होता है। विचार 6। जो टूट गया उसने सिखा दिया जीना। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें भीतर से तोड़ देती हैं। हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, पर समय बीतता है और हम पाते हैं वही टूटन हमें सबसे मजबूत बना गई। जिसने सब खोया वही जानता है जीवन का असली अर्थ। जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। महाभारत के युद्ध का पहला दिन अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। वह टूट गया था। जिसने कभी अकेले लाखों युद्ध लड़े थे वह योद्धा अपनों को सामने देखकर रो पड़ा। उसके शब्द थे, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता। ये मेरे बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सखा हैं। मैं इन्हें मारकर क्या जीतूंगा। यह क्षण अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा पतन था। वह भीतर से बिखर गया था। उसकी आत्मा कांप रही थी। पर उसी क्षण श्री कृष्ण बोले। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया, तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू योद्धा है। तेरा धर्म है युद्ध करना, और तू जिसे अपना मान रहा है वे सब नश्वर हैं। अर्जुन ने रोते रोते श्री कृष्ण से कहा, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। और यहीं से श्रीमद्भगवद गीता का जन्म हुआ। अर्जुन टूट गया था, लेकिन उसी टूटन ने उसे नया जीवन दे दिया। जो पहले सिर्फ योद्धा था वही अर्जुन अब ज्ञान का पात्र बन गया। मित्रों, कभी कभी जब जीवन हमें तोड़ देता है तो वह दरअसल हमें नए रूप में गढ़ने की शुरुआत होती है। जिस दर्द ने तुम्हें रोने पर मजबूर किया उसी ने तुम्हें जीना सिखाया। अर्जुन की तरह टूटो मत, सीखो, क्योंकि जो टूट गया वही सबसे गहराई से जीना सीख गया। विचार 7। सब कुछ समझकर भी चुप रह जाना, यही आत्मज्ञान है। बहुत बार हमें साफ दिखता है कि कौन छल कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। फिर भी हम मुस्कुरा देते हैं, कुछ नहीं कहते, क्योंकि अब हम लड़ने नहीं, जीने आए हैं। ज्ञान वही है जो भीतर जागे, बाहर न फूटे। जैसे श्री कृष्ण सब जानते थे फिर भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि सच्चा ज्ञानी लड़ाई नहीं, शांति चुनता है। दुर्योधन छल का प्रतीक, शकुनी षड्यंत्रों का जाल रचने वाला, कर्ण सत्य को जानकर भी अधर्म के साथ खड़ा, भीष्म और द्रोण सब जानते हुए भी मौन, और इन सब के बीच श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, किसने क्या किया, कौन कैसा है, किसका क्या उद्देश्य है, सब उनकी दृष्टि में था। फिर भी वे मुस्कुराते रहे। जब द्रौपदी चीरहरण सभा में रो रही थी, श्री कृष्ण जानते थे भीष्म और द्रोण क्यों चुप हैं। जब कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध अस्त्र उठाया, श्री कृष्ण जानते थे वह कौन है और क्यों भ्रम में है। जब शकुनी ने पासों का खेल रचा, श्री कृष्ण जानते थे यह सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं, एक पूरे युग की परीक्षा है। लेकिन फिर भी वे चुप रहे, क्योंकि वे समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी चुप्पी कायरता नहीं थी, वह आत्मज्ञान था, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे अब कहना नहीं है, करना है। उनका धैर्य कोई हार नहीं थी, वह चेतना की ऊंचाई थी। मित्रों, जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले, जब कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे और तुम फिर भी शांत रहो, तो समझो तुमने आत्मज्ञान का पहला चरण पार कर लिया है। जो सब जानकर भी मुस्कुरा दे वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान लड़ाई नहीं करता, वो मौन में भी महायुद्ध जीत लेता है।
विचार 8। जिसे तुम खो बैठे, शायद वो तुम्हारे पथ का कांटा था। हम जिन लोगों या चीजों के जाने से टूट जाते हैं, समय बीतने पर वही लोग हमारे जीवन में लौटकर कभी नहीं आते, क्योंकि अब हमें उनकी जरूरत नहीं रही। श्री कृष्ण कभी किसी के पीछे नहीं दौड़े, क्योंकि वे जानते थे जो गया वो कुछ सिखाकर ही गया होगा। जो चला गया उसे जाने दो। शायद वो एक अवरोध था, एक पाठ था, न कि एक साथी। रुक्मिणी का भाई और श्री कृष्ण का घमंडी विरोधी। जब रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को मन से स्वीकार किया, तब रुक्मी ने उनका विवाह बलपूर्वक किसी और से तय कर दिया। लेकिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें ही पति रूप में चाहती हूं। श्री कृष्ण आए, रुक्मिणी को साथ ले गए। रुक्मी ने पीछा किया, युद्ध हुआ, रुक्मी हारा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मारा नहीं। उन्होंने बस उसके घमंड को तोड़ा और कहा, तू अब किसी के योग्य नहीं। उसे जाने दिया, छोड़ दिया। रुक्मी का अहंकार, उसकी नफरत, उसका दंभ, वो श्री कृष्ण के जीवन का कांटा था। अगर वे रुक्मी से कोई संबंध रखते तो वह कांटा बार बार उनके रास्ते में चुभता, लेकिन उन्होंने उसे जाने दिया, क्योंकि सच्चा योगी किसी को पकड़ता नहीं। जो चला गया वह पाठ था, साथ नहीं। और श्री कृष्ण इस सत्य को गहराई से जानते थे। मित्रों, कई बार जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसी ने तुम्हें हल्का कर दिया। जाने वाला तुम्हारा बोझ था और तुम अब उड़ सकते हो। जो खो गया वो शायद खोने ही लायक था, क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा था, साथी नहीं। विचार 9। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही बुद्धिमान है, पर जो भीतर से गूंजता है उसे बाहर कुछ कहने की जरूरत नहीं। मौन वो तलवार है जो बिना वार किए सामने वाले को विचलित कर देती है। श्री कृष्ण ने मौन रहकर भी कई बार युद्ध जीते। ताकतवर वह नहीं जो गरजता है, ताकतवर वह है जो शांत रहकर भी सब देख लेता है। जब दुर्योधन ने पांडवों को वनवास दिया, द्रौपदी का अपमान हुआ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब मौन थे, लेकिन सबसे बड़ा मौन श्री कृष्ण का था। उन्होंने सभा में कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर सब दर्ज हो रहा था। शांत रहे, क्योंकि समय से पहले न्याय का निर्णय नहीं होता। और जब समय आया, श्री कृष्ण ने वही युद्ध रचाया जिसमें हर अन्याय का हिसाब हुआ। कभी कभी मौन ही सबसे तेज चीख होती है, जो समय आने पर पूरी दुनिया को हिला देती है। विचार 10। जिन्होंने तुम्हें गिराया उन्हें धन्यवाद दो। हां, धन्यवाद दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, गिराया, अपमानित किया, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम ईश्वर के और करीब आए। अगर वे न तोड़ते तो तुम परमात्मा को नहीं पकड़ते। वह पीड़ा ही थी जिसने तुम्हें सत्य की खोज की ओर मोड़ा। इसलिए रो मत। कभी कभी तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु बन जाते हैं। शिशुपाल, जो जन्म से ही श्री कृष्ण से द्वेष करता था, उसने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया। सभा में 100 से अधिक बार श्री कृष्ण चुप रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि वह जानते थे यह अपमान उन्हें कमजोर नहीं बल्कि तेजस्वी बना रहा है। और जब सीमा पार हुई, उनकी सुदर्शन चक्र से एक ही क्षण में न्याय हो गया। धोखा, अपमान, घृणा सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी आत्मा को आकार देने आते हैं। धन्यवाद दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें ईश्वर के और पास पहुंचा दिया। विचार 11। भाग्य बदलता है, लेकिन कर्म की परीक्षा कभी नहीं रुकती। कई बार लगता है अब तो सब अच्छा हो जाएगा, पर जैसे ही चैन की सांस लेने जाते हैं, फिर एक और परीक्षा आ खड़ी होती है। शायद ईश्वर हमें सोने की तरह तपाना चाहता है ताकि हमारी आत्मा चमक सके। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने यह जरूर कहा, जो डटा रहेगा वही विजेता बनेगा। पांडवों को वनवास मिला, उन्होंने झेल लिया, फिर अज्ञातवास,
फिर युद्ध। हर बार लगा अब शांति मिलेगी, पर फिर एक नई परीक्षा खड़ी। यह वही जीवन है जो अर्जुन ने जिया। श्री कृष्ण साथ थे, फिर भी हर मोड़ पर परीक्षा मिली। ईश्वर परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहते हैं। विचार 12। जो खो गया उसी में मत उलझो, जो शेष है वही सबसे मूल्यवान है। हमारा मन बार बार वहीं जाता है, जो चला गया, जो नहीं रहा, पर हम भूल जाते हैं जो बचा है उसमें भी पूरा ब्रह्मांड है। जब सब चला जाए फिर भी सांसें चल रही हैं, इसका अर्थ है ईश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं। जो गया वो अतीत है, जो बचा है वही भविष्य की नींव है। युद्ध के बाद अर्जुन टूट गया था, गांडीव हाथ से छूट रहा था। भाई, पुत्र, गुरु सब खो चुके थे, पर श्री कृष्ण ने कहा, जो शेष है वो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा सत्य है। जो बचा है उसमें ईश्वर का संकेत है। हर खोया हुआ पल तुम्हें अंधेरे में डाल सकता है, लेकिन जो बचा है वही तुम्हारा प्रकाश बन सकता है। विचार 13। हर गिरावट तुम्हें उड़ने की दिशा में मोड़ती है। अगर जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता रहता तो शायद हम कभी अपनी शक्ति को पहचान ही न पाते। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम उड़ने की तैयारी कर सकें। अर्जुन को भी पहले मोह में गिराया गया, फिर श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाकर उड़ने लायक बनाया। गिरना अंत नहीं होता, वह तो ईश्वर का इशारा होता है कि अब समय है उड़ान भरने का। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध से पहले बुरी तरह बिखर गया। धनुष गिर गया, आंखों में आंसू, हृदय में मोह। उस क्षण श्री कृष्ण ने गीता दी और उस गिरावट ने अर्जुन को वह शक्ति दी जिससे वो केवल योद्धा नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का पथदर्शक बन गया। गिरना कभी अंत नहीं होता, वह केवल ईश्वर की पहली सीढ़ी होती है उड़ान के लिए। विचार 14। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, बस एक विराम पर है। जब सब कुछ रुक जाए, जीवन ठहर जाए, तब यह मत समझना कि कहानी खत्म हो गई। शायद ईश्वर कलम को कुछ समय के लिए रोक कर बैठा है ताकि अगला पृष्ठ सुंदर बना सके। हर ठहराव के बाद गति आती है, इसलिए सब्र करो। लेखक अभी भी वही है, कहानी का अंत अब भी दिव्य हो सकता है। विदुर, जिन्हें हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था, वो जंगलों में चले गए। सबने उन्हें भुला दिया, पर अंत में उन्हीं विदुर को युधिष्ठिर ने राजधर्म की गहराइयां समझी। उनकी चेतना ही उनके अंतिम गुरु बन गई। कई बार कहानी वहीं रुकती है जहां उसका नया अध्याय शुरू होना होता है। जो ठहराव है वह अंत नहीं, वह भूमिका है एक नई शुरुआत की। विचार 15। जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं उनके लिए टूट जाना मूर्खता है। कई बार हम उन लोगों के लिए रोते हैं, टूट जाते हैं, जिन्हें हमारी पीड़ा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तुम खुद को इतना सस्ता बना दोगे कि जो अनमोल है वो भी मिट्टी लगे आंसुओं में बह जाए? जो तुम्हारे आंसुओं का मूल्य नहीं समझे वहां खुद को न खो। श्री कृष्ण ने भी सुदामा को अपनाया क्योंकि वह प्रेम को पहचानते थे। जहां प्रेम न हो वहां स्वयं को भी खो देना पाप है। द्रौपदी ने सभा में सभी से मदद मांगी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धर्म के रक्षक सब मौन थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। पर श्री कृष्ण ने दूरी में होने के बावजूद उसकी पुकार सुन ली, क्योंकि प्रेम वहां होता है जहां आत्मा जुड़ी होती है, दूरी नहीं देखी जाती। जो तुम्हारी पीड़ा नहीं समझे उनके लिए टूटना आत्मा का अपमान है। सिर्फ वहीं जुड़ो जहां मूल्य समझा जाए, वरना अपने आंसुओं को बचा कर रखो। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता के वो 15 विचार जो सिर्फ विचार नहीं, जीवन के शिखर तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारे भीतर छुपे उस प्रकाश को जगाते हैं जो दुख, भ्रम, अकेलेपन और पीड़ा के अंधकार को हर लेता है।
मौन को कमजोरी मानने वाले समाज में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हें तोड़ते हैं वही तुम्हें परमात्मा से जोड़ते हैं। भाग्य बदलता है पर परीक्षा रुके, यह गीता नहीं कहती। जो चला गया वह अध्याय था, पर जो शेष है उसी में भविष्य बसता है। हर गिरावट दरअसल एक पुकार है उड़ान की तैयारी का। और याद रखो, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, बस विराम पर है। लेखक वही है, अंत अब भी सुंदर हो सकता है। प्रेम वहीं देना जहां उसका मूल्य समझा जाए, आंसू वहां बहाना जहां कोई उन्हें समझने वाला हो। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर तुम्हारा मन कृष्ण से जुड़ा है तो तुम कभी हार नहीं सकते। इसलिए उठो, जागो, शांत रहो पर टूटो मत, धैर्य रखो पर रुको मत, और विश्वास रखो। श्री कृष्ण अभी भी तुम्हारे रथ के सारथी हैं। अगर ये विचार आपके हृदय तक पहुंचे हों तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका धर्म है। शेयर कीजिए और गीता की इस अमर आवाज को हर जीवन तक ले जाइए। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की ही एक और मधुर सीख के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।